हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 1 नोइंग योर नंबर्स का, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब यहाँ पे इंडियन सिस्टम और दो सिस्टम होते हैं अपने जो अपन मैथमेटिक्स में, एक तो होता है इंडियन सिस्टम और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम को दोनों को आज अपन समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहले इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले से लिख दिया जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि बहुत इजी है, आपको भी पता होगा, छोटी क्लास में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन सिस्टम में क्या होता है कि अपन मतलब कॉमा लगाते, कॉमा का आपने यूज ये कॉमा देखा होगा। कॉमा का यूज क्यों होता है, किस लिए होता है, कोई तो वजह होगी। यहाँ पे कॉमा का यूज इसलिए होता है क्योंकि इतने बड़े लार्ज नंबर को अपन को पढ़ने में डिफिकल्टी होती है। अब इतने बड़े लार्ज नंबर को अपन एक साथ पढ़ नहीं सकते, इसलिए अपन यहाँ पे कॉमा का यूज होता है। कॉमा क्या है, इंडिकेट करता है प्लेस वैल्यू को कि अब इसके बाद क्या आना है, इसके बाद क्या आना है। तो कॉमा से अपन को आइडिया लगता है कि ये जो बड़ा नंबर है इसको अपन कैसे रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो कॉमा है, पहला कॉमा वो 100 प्लेस के बाद आता है। उसके बाद जो सेकंड कॉमा है, नेक्स्ट कॉमा, वो 2 प्लेसेस के बाद आता है। फिर वैसे ही ये भी 2 प्लेसेस के बाद चलता रहता है। जो पहला कॉमा है वो 100 प्लेस के बाद आएगा, तीन नंबर के बाद आएगा। और जो सेकंड कॉमा है वो दो नंबर के बाद आता रहता है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सारे 2 नंबर के बाद आता है। जो पहला कॉमा है वो 3 नंबर के बाद आता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट कॉमा है, जो फर्स्ट कॉमा है वो क्या है, 100 प्लेस के बाद आ रहा है। तो 100 प्लेस के बाद 1000 आता है। तो ये जो नेक्स्ट 2 नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, 1000 वाले होंगे। और इस नेक्स्ट 2 नंबर के बाद लैख स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो 2 नंबर होंगे ये लैख वाले होंगे। इसके बाद इस 2 नंबर के बाद कॉमा कॉमा आ गया। क्यों कॉमा है, क्योंकि ये दोनों लैक्स के नंबर है। तो इसके बाद करोड़ वाले नंबर आएंगे। ठीक है, आगे तो ऐसे दो कॉमा, मतलब 2 नंबर के बाद कॉमा आता रहेगा। तो जो पहला कॉमा है वो फर्स्ट 3 डिजिट के बाद आएगा, 3 नंबर के बाद आएगा। इसको अपन 1 प्लेस बोलेंगे, 10 प्लेस बोलेंगे, 100 प्लेस बोलेंगे। 100 के बाद 1000 प्लेस आ जाएगा। ठीक है, कॉमा आने के बाद 2000 प्लेस आ जाएंगे। और 1000 प्लेस जैसे ही खत्म होता है तो लैख वाले आ जाएंगे। लैख वाले के बाद आ जाएगा करोड़ वाले। ठीक है, तो 10,000 मतलब 10,000 प्लेस के बाद क्या आएगा, क्या आ जाता है, लैख आ जाता है। लैख आ जाता है। ठीक है, अब लैख आएगा तो 10 लाख के प्लेस के बाद करोड़ आ जाता है। ठीक है, तो इसको अपन रीड कैसे करेंगे, इस क्वांटिटी को अपन रीड कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इस क्वांटिटी को मैं ऊपर लिख रहा हूं। ठीक है, इसको कैसे ना लिखेंगे अपन, क्योंकि ये 100 प्लेस के बाद है तो ये 1000 आ गया, फिर 1000 के बाद लैख और लैख के बाद करोड़। तो इसको लिखेंगे 5 करोड़। क्या होगा ये, 5 करोड़। मैं लिख के बता देता हूँ, 5 करोड़। ऐसे अपन इसको रीड करेंगे, 5 करोड़ 8 लैक्स 8 lakh 1592। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे रीड करेंगे कि यहाँ पे 3 प्लेस के बाद है ना कॉमा आ गया तो 1000 वाला होगा। तो इस 1000 को कैसे रीड करेंगे, ये होगा 1000, ये होगा, इसके नेक्स्ट वाला नंबर होगा 10,000 वाला। तो इसका जो नेक्स्ट प्लेस होगा वो 10,000 होगा, इससे पहले वाला होगा 1000, 10,000, लैख, 10 लाख, करोड़। तो ऐसे अपन टोटल रीड करते हैं, मैं बता देता हूँ, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख, करोड़। तो इसी को अपन ने क्या है, ये 5 है करोड़ की प्लेस पे, तो 5 करोड़ लिख दिया मैंने। ये 10, ये लैख की प्लेस वाला है तो यहाँ पे तो फर्स्ट वाला 0 है, तो 10 लाख वाला तो 0 हो गया। तो ये जो सेकंड प्लेस है तो 8 लाख, तो 8 लाख लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, फिर आना 1000 वाला आ गया, तो 1000 वाला का स्टार्टिंग वाला 0 है तो उसको लिखेंगे नहीं, तो 1 को लिखेंगे। तो 1 को कैसे लिखेंगे, 1000। और फिर ये 3 प्लेस वाले को तो अपन जानते हैं ऐसे लिखता है 592। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है, ये मैंने लिख लिया है। बहुत इजी है, आपको भी पता है, पर मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो इसको बोलेंगे 5 करोड़ 8 लाख 1592। ठीक है, तो यहाँ पे अपना इंडियन सिस्टम खत्म होता है। अब एक सिस्टम आता है इंटरनेशनल सिस्टम, जो बाहर के देशों में यूज होने वाला है वो, और ये इंटरनेशनल, ये सब जगह माना जाता है। ये जो है ये इंडियन सिस्टम है, अपने इंडिया में ये बना माना जाएगा। बाकी अपने बाहर चले जाओगे तो वहां पे मिलियंस में बात होती है। तो देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से थोड़ा रफ कर रहा हूँ।
अब यहाँ पे है ना रफ करके मैं लिख रहा हूँ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम। अब यहाँ पे भी मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, बाकी इसी एग्जांपल से मैं आपको समझा दूंगा इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो देखो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है, अपन जो प्लेस वैल्यू होती है इसको तो सेम इंडियन सिस्टम की जैसी लिखते हैं। इसको अपन वंस की प्लेस पे लिखेंगे, इसको बोलेंगे टेंस, इसको बोलेंगे हंड्रेड। इसको अपन क्या बोलेंगे, वंस, इसको बोलेंगे वंस, इसको बोलेंगे टेंस, इसको बोलेंगे हंड्रेड। अब यहाँ पे क्या होता है, जो कॉमा होता है वो तीन प्लेस के बाद आता है। इंडियन सिस्टम में भी तीन प्लेस के बाद आया था, पर वो एक बार ही आता है सिर्फ स्टार्टिंग में 100 प्लेस के बाद। तो यहाँ पे जो 100 है यहाँ पे भी एक कॉमा आएगा 100 प्लेस के बाद, ठीक है, 100 प्लेस के बाद यहाँ पे एक कॉमा आएगा, ठीक है। इसके बाद ये तीन प्लेस के बाद नेक्स्ट वाला कॉमा आएगा, क्योंकि ये तीन प्लेस के बाद चलता रहता है। इंटरनेशनल सिस्टम में अपन जो कॉमा यूज करते हैं वो तीन प्लेस के बाद आता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। इंडियन सिस्टम में एक बार ही 100 प्लेस के बाद आता है, तीन प्लेस के बाद, उसके बाद दो दो प्लेस के बाद आता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन तीन प्लेस के बाद आएगा। तो ये तो 100 वाले हो गए, वंस, टेंस, 100। ये जो होगा, ये कॉमा, इस कॉमा के बाद जो ये होगा इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे 1000 वाले, इसको बोलेंगे 1000 प्लेस वाले बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, 1000 प्लेस वाले, ठीक है, 1000 प्लेस वाले इसको अपन बोलेंगे। और इसके नेक्स्ट तीन के बाद ये मिलियंस आ गया, कौन सा आ गया, इसको मिलियन वाले बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मिलियन वाले। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसा इंटरनेशनल सिस्टम काम कर रहा है। यहाँ पे तीन तीन प्लेस के बाद कॉमा आएगा, ठीक है, फिर आएगा 1000 वाले, 1000 प्लेस वाले आ गए, ये सारे 1000 वाले होंगे और इसको मिलियन वाले बोलेंगे, ठीक है। तो अपन इसको रीड कैसे करेंगे, देख लो, ये हो गए 1000 वाले, ये 100 वाले थे, ये वंस, टेंस, 100, फिर ये 1000 वाले हो गए, ये मिलियन वाले हो गए। तो ये मिलियन वाले, तो इसको यहाँ पे क्या है 50, क्या है 50, तो इसको बोलेंगे 50 मिलियन। क्या लिखेंगे, 50 मिलियन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं ऊपर 50 मिलियन। तो इसको लिखेंगे अपन 50 मिलियन, 50 मिलियन, 50 मिलियन। अब इसको 1000, ये पूरा 1000 में है, ठीक है, तो 1000 में है तो अपन को 1000 में लिखना है। तो ये कितना है, अब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ठीक है। इस तीन प्लेस को बस याद रखो लिखते टाइम। तो लिखते टाइम अपन तीन प्लेस को याद रखना है। तो ये 3 डिजिट वाला है, तो इसको ये 100 वाला है, ठीक है, 100 प्लेस वाला है, इसको भूल जाना है, इसको भूल जाना है, इसको देखना है बस। ये 100 प्लेस वाला है, तो ये क्या है 800 है, तो इसको लिखेंगे 800, 800, क्या बोलेंगे 800, 800, और ये क्या है 1, तो 801। अब ये क्या है 1000 वाला है, तो ये लास्ट में अपन इसके लिख देंगे 800,000, नीचे लिख रहा हूं मैं, देख लेना आप, 800,000, ठीक है। फिर अपना ये वाला प्लेस आ गया, तो ये 500 लिख देंगे इसको एज इट इज, ठीक है, 500 और 92, ठीक है। तो ये कैसे लिख दिया 50 मिलियन, इसके आगे वाले 50 मिलियन होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 50 मिलियन, ठीक है, ये रहा 50 मिलियन, ठीक है, ये लिख दिया मैंने 50 मिलियन। इसके बाद 1000 वाले तो मैंने 1000 तो लिखना है लास्ट में, ये इसका बेस है, तो 1000 वाला तो लिख दिया। इससे पहले इसको क्या बोलेंगे 800, 1000, इसको ऐसे है ना रीड करेंगे। और इसको कैसे रीड करेंगे 592, तो ये पूरा क्या हो गया 50 मिलियन 801,592। तो ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम आता है। तो अब मुझे लगता है आपको इंटरनेशनल सिस्टम समझ में आ गया। कुछ चीजें याद रखनी है यहाँ पे,
बहुत सारी चीजें अपने काम आती है। तो यहाँ पे एक आपकी बुक में दिया हुआ है कि यहाँ पे जो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीचे नोट बना के, मैं लिख देता हूँ। जो 1 मिलियन होता है, क्या 1 मिलियन, उसमें कितने लैक्स होते हैं? 1 मिलियन में कितने लैक्स होते हैं? तो 1 मिलियन में ध्यान रखना 10 लैक्स होते हैं। क्या होते हैं? 10 लैक्स। अब 1 करोड़ में कितने मिलियन होंगे? तो 10 मिलियन में, यहाँ पे 10 लाख है, तो 10 मिलियन में 1 करोड़ होता है। 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है। ये इंटरनेशनल सिस्टम वाले हो गए और ये इंडियन सिस्टम, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अगर इंडियन सिस्टम में 1 मिलियन को अगर इंडियन सिस्टम में बोलना है तो 10 लाख बोलेंगे, 10 मिलियन को इंडियन सिस्टम में बोलना है तो 1 करोड़ बोलेंगे, ठीक है। एक और चीज याद रखनी है, ये तो मिलियन आ गया, ठीक है। मान लो इसके बाद एक और डिजिट है, ठीक है, मान लो 2, तो ये तो मिलियन वाले होगा। इसके बाद भी अगर कोई डिजिट आ जाती है तो ये बहुत ही बड़ी क्वांटिटी हो जाती है। तब ये बहुत ही बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी, तो इसके आगे वाले को अपन क्या बोलेंगे? इसके आगे वाले को अपन बोलेंगे बिलियन। क्या बोलेंगे? बिलियन। तो ये मैं 2 हटा रहा हूं, आप समझ लेना, ठीक है। इसके 3 प्लेस के बाद मान लो अभी लिखा है, इसके ना 3 प्लेस के बाद अपन अगर कॉमा आ जाता है तो इसको अपन बिलियन बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे थोड़ा साइड में बॉक्स बना के, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। फॉर लार्जर नंबर्स, फॉर वेरी लार्ज नंबर, वेरी लार्ज नंबर्स वी यूज बिलियन, ठीक है। तो बिलियन को यूज करते हैं अपन। अब बिलियन क्या होता है? 1 बिलियन में कितने मिलियंस होते हैं? तो यहां पे लिखता हूं 1 बिलियन, 1 बिलियन, बिलियन को बी से डिनोट करता हूं मैं। 1 बिलियन इज इक्वल टू कितने मिलियन होते हैं? 1 बिलियन में होते हैं 1000 मिलियन। क्या होते हैं? 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं? 1000 मिलियन होते हैं। समझ में आ गया? तभी इसी को यहाँ पे मान लो मैंने 2 लिख दिया, तो ये तो बिलियन हो गए, बिलियन वाले हो गए। अब इसके बाद अपन क्या बोलेंगे इसको? ये बहुत ही बड़ी क्वांटिटी हो गई, तो इसके बाद जो वैल्यू आएगी तो उसको अपन बोलेंगे बिलियन। बिलियन में बोलेंगे, किस में बोलेंगे? बिलियन में। तो ये याद रखना। तो ये मैंने एग्जांपल के लिए आपको बता दिया, मैं रफ कर रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ इस प्लेस के बाद अगर वैल्यू आई तो अपन क्या बोलेंगे, ठीक है, मिलियन के बाद, ठीक है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर अपना यहाँ यही तक था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।